तृष्णा मात्रात्मको बंधस तन्नाशो मोक्ष उच्यते भव असंसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर मुहुर्मुहुः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तृष्णा मात्रात्मको बंधस, अर्थात तृष्णा की मात्रा ही स्वयं बंधन है। तन्नाशो मोक्ष उच्यते, अर्थात उसके नाश को मोक्ष कहते हैं। भवसंसक्ति मात्रेण, अर्थात मात्र अनासक्त होने द्वारा प्राप्ति तुष्टिर मुहुर्मुहुः, अर्थात तुष्टि प्राप्त हो जाती है धीरे धीरे। तो यहाँ पर अष्टावक्र अब कहते हैं कि तृष्णा की मात्रा ही वास्तव में बंधन है, यह ही है जो कि बंधन है। और आगे वो कहते हैं कि तृष्णा का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। तो यदि तुम अनासक्त हो जाओ तो केवल अनासक्त होने द्वारा ही तुम तुष्टि को प्राप्त कर लोगे। और ये जो क्रिया है ये होगी ही होगी, धीरे धीरे हो ही जाएगी। यदि तुम तृष्णा जो है उसको त्याग दो और अनासक्त हो जाओ तो तुम तुष्टि को प्राप्त करोगे ही करोगे। तो ये जो बात है ये हम सबको समझनी चाहिए कि हम क्या सोचते हैं कि इस संसार में हमें तुष्टि प्राप्त होगी जब हम भोग लेंगे। मैं बड़ा मकान बना लूँगा तो मैं तुष्ट हो जाऊँगा, मैं ये नौकरी प्राप्त कर लूँगा तो मैं तुष्ट हो जाऊँगा, बस मुझे इतना सा ये प्राप्त हो जाए बस फिर तो लाइफ सेट है। इस प्रकार की बातें लोग करते हैं कि बस मुझे ये प्राप्त हो जाए, बस मुझे नौकरी मिल जाए, बस मुझको जो है मेरा विवाह हो जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊँगा, बस मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, बस मेरे बच्चे का संसार जो है वो है बस जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊँगा, बस फिर लाइफ सेट है। इस प्रकार की बातें जो है हम लोग करते हैं। परंतु आप देखिए संसार में कि ये सब हो जाने पर भी वास्तव में तुष्टि प्राप्त कोई करता नहीं है। आप देखिए कि आप जीवन से देख लीजिए, छुटपने से देख लीजिए। छुटपन में जो है आप छोटे बच्चे थे, खिलौना प्राप्त हो जाए, कुछ अच्छा खाने को मिठाई मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊँगा। पर वो प्राप्त करने पर भी तुष्टि तो होती नहीं। एक बार आपने चॉकलेट खाई फिर आपको और खानी है, फिर आप में एक खिलौने के साथ में खेले, कुछ समय तक खेले, फिर उससे आपका मन भर गया, फिर आपको नया खिलौना चाहिए। तो ये तुष्टि प्राप्त हुई नहीं। आगे फिर आप देखिए, आप जो है जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं तो मुझे तुष्टि प्राप्त हो जाएगी। बस मेरा जो है इस विद्यालय में मेरा दाखिला हो जाए तो मुझे तुष्टि प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार की बात होती थी। चलिए वो भी कर लिया। फिर अब मुझे जो है कोई अच्छा सा व्यवसाय प्राप्त हो जाए या कोई मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। फिर मुझे मेरा विवाह हो जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। फिर मेरे बच्चे हो जाएं तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। फिर मैं मकान बना लूं तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। फिर अपने व्यवसाय में मैं अधिक धन संपत्ति इकट्ठी कर लूं, बहुत सारे मकान बना लूं, बड़े मकान बना लूं, बड़ी गाड़ियों में चलूं, लोग मेरी बात माने तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। उसके पश्चात फिर आपके बच्चे हुए, मेरे बच्चे का ये जो है कि नौकरी लग जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। मेरे बच्चा अच्छे कॉलेज में जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। मेरे बच्चे का विवाह हो जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। तो मेरे जो नाती पोती हैं वह हो जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। नाती पोतियों के साथ में जब खेलना कूदना हो जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। नाती पोतियों की पढ़ाई अच्छी हो जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। तो बस ये जो है ये संसार चलता ही रहता है, ऐसे ही चलता ही रहता है बस ये। और बस ये इतना होते होते बस फिर क्या, मृत्यु हो गई। अब जो भी नाती पोती थे वो बैठे हैं, जो भी अपने संबंधी थे सब वो अपने बैठे हैं, सब भूल जाते हैं। कुछ समय, थोड़े समय तक रोएंगे फिर भूल जाएंगे। तो ले दे के मिला क्या, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। केवल बस ये चलता रहा ये कि मैं तुष्ट हो जाऊंगा, मैं तुष्ट हो जाऊंगा, मैं तुष्ट हो जाऊंगा। तृष्णा जो है वह पूरी कभी हुई नहीं, तृष्णा चलती रही। क्योंकि जो स्रोत है तुष्टि को प्राप्त करने का, जो स्रोत है उसको कभी नहीं समझा। ये नहीं समझा कि जो तृष्णा है यह ही वास्तव में सब कुछ उत्पन्न कर रही है, यह ही बंधन उत्पन्न कर रही है कि ऐसा हो जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा, वैसे हो जाए तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा। और तुष्टि होती नहीं, उसमें तुष्टि कभी होती नहीं। तुष्टि कब होगी? तुष्टि जब होगी जब ये तृष्णा जो है इसके मूल को ही उधेड़ दिया जाए। अर्थात जो ये आसक्ति है कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, इसी को उखाड़ के फेंक दिया जाए। तृष्णा ही ना रहे कि ये बोलो कि यार जैसा हो रहा है वैसा ही अच्छा है, ऐसे हो जाए तो भी अच्छा है, वैसे हो जाए तो भी अच्छा है, लोग मेरी बात माने तो भी अच्छा है, लोग मेरी बात ना माने तो भी अच्छा है, मेरा को नौकरी मिले तो भी अच्छा है, मेरे को नौकरी ना मिले तो भी अच्छा है, जैसे हो रहा है सब अच्छा है। जब वो प्राप्त करता है व्यक्ति, जब तब उसमें तृष्णा नहीं रहती, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये तृष्णा है, इसी को उखाड़ के फेंकना है। यह ही बंधन है कि संसार में ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हमने पकड़ रखा है ना, इसको यदि हम नष्ट कर दें तो हम तुरंत जो है मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो अनासक्त होने द्वारा ही वास्तव में तुष्टि प्राप्त होती है, इसके अन्यथा किसी और मार्ग से तुष्टि प्राप्त नहीं होगी।
अन्यथा यदि हम तुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो केवल थोड़े समय के लिए हम तुष्ट होते हैं और फिर जो है वह तुष्टि नष्ट हो जाती है और पुनः जो है असंतुष्ट हम हो जाते हैं। तो इसलिए यदि हमें संतुष्टि प्राप्त करनी है तो तृष्णा जो है उसको ही हमें नष्ट करना होगा। अर्थात हमारे को अपनी मर्जी नहीं करनी है इस संसार में कि ऐसे हो या वैसे हो, इस प्रकार से होना चाहिए, उस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा नहीं रखना है। जो जैसा हो रहा है उसको उसी प्रकार से स्वीकार करके कहना कि यह ही श्रेष्ठ है और हम तो इसी में प्रसन्न हैं। ऐसा हो जाए तो भी बढ़िया, वैसे हो जाए तो भी बढ़िया। जब हम ऐसे करेंगे तो हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो वही संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।